नमस्कार मित्रों, हलंत प्रयोग न करने पर, ठीक है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। परिषद, ये प, ये री, ये श और ये द के नीचे क्या आएगा? हलंत। और आपको पढ़ाया मैंने व्यंजन संधि में, ये एक है परि उपसर्ग और ये एक शब्द है। सद का मीनिंग होता है समूह, और ई के बाद स अगर आ जाता है तो स बदलता है स में। जिसे ये नियम नहीं पता है उसको ये शब्द याद रखना, मैंने पढ़ाया वी प्लस सम क्या बना? विषम। बस उसी नियम से बना हुआ ये शब्द है। ये जो स है वो श में बदला, यानी मूर्धनीकरण हुआ है, वो यहाँ मूर्धनीकरण हुआ है। ये जो स दिख रहा है वो वास्तव में स सम वाला है। कौन सा है? सम, यानी वो स वाला है, सड़क वाला, ठीक है ना। तो परि प्लस सद से क्या बना? परिषद। अगला षड्यंत्र, ये श, ये ड, फिर य, ऊपर बिंदी, और ये क्या बना? षड्यंत्र। और यहाँ आ जाएगा हलन। क्यों आएगा? क्योंकि ये है षट और इधर आ जाएगा यंत्र। व्यंजन संधि रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। ट बदलेगा ट में, षट धन यंत्र से क्या बनेगा? षड्यंत्र। अगला षट धन रस, ये देखिए दो तरीके इसको, या तो आप सड्रस लिख दो, ये भी सही है, ड में र लग गया, या फिर आप ऐसा लिख रहे हो, ठीक है ना। तो ये षट है और ये रस है, तो ट किस में बदलेगा? ड में बदलेगा, ठीक है। तो ड में बदलेगा तो ये षड, और इधर क्या आ जाएगा? रस। लेकिन आपको पता होना चाहिए जितने भी कर्व वाले, कल मैंने आपको कहा था कर्व वाले ट, ठ, ड, ढ, इनमें जब भी र जुड़ता है तो र किससे जुड़ता है? ऐसे जुड़ता है। तो ये ज्यादा सही है। जिसको ये समझ में नहीं आए उसके लिए ये ज्यादा अब लिखा, बाकी यही लिखना हमने, षट दंड रस। अगला क्या आ रहा है? गद गद। अब इसमें देखिए दोनों में हलन आएगा और आपसे मिलकर के मन गदगद हो गया, तो ये दोनों में हलन, ठीक है। अगला देखिए तड़ित। सबसे पहली बात तो देखिए तड़ित संस्कृत का शब्द, संस्कृत के शब्दों में उत्सिप्त ध्वनि नहीं आती है, अर्थात ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी हिंदी के शब्दों में होती है, संस्कृत के शब्दों में नहीं। इसलिए इसका शुद्ध रूप तो होगा तड़ित। तड़ित 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 का अर्थ होता है बिजली, ठीक है, तड़ित। लेकिन कुछ लोग ड के नीचे हलंत लगा देते हैं अड़ की ध्वनि की वजह से, पर लिखना नहीं चाहिए, संस्कृत की ध्वनि इसलिए, ठीक है। जो ध्वनि जैसी है उसे वैसे ही सुरक्षित रखने के लिए वैसे लिपि चिन्हों का प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे ये विदेशी है, अरबी फारसी शब्द है जिला, जिला। अब ये ज के नीचे बिंदी लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप बिंदी नहीं लगाओगे तो उस ध्वनि को हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हम लिख रहे हैं जिला, जिला उदयपुर, तो ये जिला है, ज है, और ये ज है, तो ये इसका उच्चारण सही होना चाहिए, जिला गाजियाबाद। मूवी आई भी नहीं बोले, वो ज है, क्या ये? ज। अब दोनों में अंतर समझिए। अगर ये जिला आप लिख रहे हो, इस जिला का अर्थ होता है चमक, इसका मीनिंग क्या है? तो अगर आप जिला उदयपुर लिख रहे हो इसका मतलब हो गया चमक उदयपुर, चमक उदयपुर। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो जिला उदयपुर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है जनपद। इसका मीनिंग क्या होता है? जनपद। और जनपद ही आगे जाकर के क्या बन गया? जिला बन गया, जो आप डिस्ट्रिक्ट कहते हो। अगला देखिए उच्छ्वास, ये उ आधा च, ये छ पे हलत आएगा और ये बनेगा उच्छ्वास। क्यों बनेगा? क्योंकि ये उद धन श्वास, ठीक है, मैंने पढ़ाया आपको, याद करो, वो विद्युत प्लस शक्ति, विद्युत शक्ति। ब बदलेगा किसमें? च में, और श है किसमें बदलेगा? छ में, और श आधा है तो यहाँ आपके हलंत लगेगा। उच्छ्वास, हवा को श्वास को आने और जाना रोकना, वो उच्छ्वास कहलाता। ये उद्घाटन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप इसे शुद्ध बनाने के लिए पहले इसे अशुद्ध करोगे, हलंत नहीं लिखोगे, और यहाँ अब आप उद्घाटन कर देना इसको इस तरीके से। वो ऑलरेडी हलंत लिखा हुआ, वो सही है वो, ठीक है, उद्घाटन। अगला उद्गार, जैसे इसकी तरह लिखना है इसको भी, और ये बनेगा उद्गार, ऐसे लिखना है उद्गार हलंत। विद्युत, हालांकि ये प्रचलित रूप है, इसका शुद्ध रूप तो ऐसे मानक और स्टैंडर्ड, द के नीचे हलंत, फिर यू, और यह आएगा
विद्युत, ये ज्यादा सही है। और अगर इसको शुद्ध बनाना है तो फिर आप सीधा इसके नीचे हलंत लगा देना, सही हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पृथक, ये ऐसे आएगा पृथ, और ये क के नीचे, ये आरपीएससी में पूछा हुआ, इसको तो आप लिख ही लेना बढ़िया दिमाग में भी। पृथक, क के नीचे हलंत आता, पृथककरण का सिद्धांत भी आता था, ग्रेगर मेंडल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये पृथक, अलग करना होता है। और एक और होता है हलंत वाला, खड़क, तलवार को, उसमें भी हलंत आता है। चलिए लिख लीजिए इसे एक बार। परिषद, षड्यंत्र, षड्रस, गदगद, दड़ित, उच्छ्वास, उद्घाटन, उद्गार, पृथक, विद्युत और खड़क। और कोई रह गया? भाषाविद रह गया है तो मेरे ख्याल से द ही बचा रहे होगा, और तो कोई नहीं है। आप भी लिख सकते हो इसको, भाषाविद, द के नीचे हलन, बहुत अच्छा। एक्चुअल में क्या, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ शब्द आंखों से ओझल हो जाते हैं, दिखते नहीं है, ठीक है ना। आप याद दिला देते हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब क्या उम्र हो गई है तो क्या क्या अब दिखाई कम देता है। थोड़े दिन के और मेहमान है, बस आपका कोर्स निपटा ले एक बार, फिर आप निपट जाओ, कोई बात नहीं। कोई कोई ऐसे भी होंगे। और ये बहुत भला मानुस, पंखे की हवा खुद ही खा रहे हो, शर्म नहीं आती, तनिक लज्जा नहीं आई तने? हो गया, लिख लिया? लिख लिया सभी ने? चले आगे। हो गया, कंप्लीट है। चलो इसको लिख लो एक बार, मात्रा संबंधी अशुद्धि। बस इसके बाद दो और बचे, और फिर आपके ये शब्द शुद्धि का मैटर हम, हाँ उसके बाद मैं टेस्ट भी लूंगा।
ये सभी शब्द लिख दिए सभी ने? कुछ तो आपको देखते ही पता लग गया होगा कि कहाँ इसमें मिस्टेक है। ठीक है, कुछ तो आपको लग रहे होंगे नहीं यार हम भी ऐसे ही लिखते हैं, कुछ शब्द तो ऐसे ही लग रहे होंगे आपको। ठीक है, इन सब का पोस्टमार्टम करेंगे और ये सारे बिंदु पढ़ाने के बाद फिर आपका आज ही मास्टर टेस्ट लूंगा। जितने 18 बिंदु मैं पढ़ा रहा हूं उन सब में से ही प्रश्न पूछूंगा, इसलिए उनको अच्छी तरीके से समझना है। ये मात्रा संबंधी अशुद्धियां, इसका मतलब ये बचपन से ही हमें सुधार करनी चाहिए और हमने की नहीं है। चलिए, ये बिंदु 18 नहीं है, ये वही है, लेकिन अगली स्लाइड पे लिया इसलिए 18 नंबर लिखा हुआ है। तो आप नंबर नहीं डालें, आप तो कंटिन्यू आगे शब्द लिखें। ये वही मात्रा संबंधी वाला ही है, पर बिंदु 18 नहीं, ये वो अलग से नहीं है। ये बिंदु हमारा 17 वाला चल रहा है, ये 17 ही चल रहा है, ये ध्यान रखना। मात्रा संबंधी सूत्र, इकाई, तिलांजलि, परीक्षा, पति, निरीक्षण, महीना, पिपीलिका, गुरु, अश्रु, सामूहिक, जाऊंगा, कुतूहल, ऐच्छिक, त्योहार, भौतिक, दादीची, रुपया, नुपुर, वधु। बहुत अच्छे शब्द है, कई शब्द एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने इस क्लास में एक चीज देखी है, लोग रेड पेन से ज्यादा पिंक पेन ज्यादा यूज करते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? मैं दुकान पे जाता हूँ, मुझे पिंक पेन ही नहीं मिलते। मिलते हैं? कौन सी दुकान है यहाँ बताना, मैं लेता ही जाऊँ। 100 रुपए एक पेन के? हाँ कोई बात नहीं, 10 पेन आते। बैंड बाजे? हाँ, गुलाबी शरारा। चले आगे। अरे ये तो आ ही जाऊंगा, लिख लेना, समझ लेना। बात चलो लिख लो आगे, फिर स्कूटर भी देखना हमें, अभी आ रहा है। ये शब्द शुद्धि वाला पार्ट आज फिनिश कर देंगे हम, ठीक है? देख लिया? चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, मात्रा संबंधी अशुद्धियां, देखिए इसमें कोई नियम नहीं है, इसके लिए हमें सजग रहना बहुत जरूरी है। दैनिक जीवन में ऐसे कई शब्द हमारे इर्द गिर्द आपको दिखेंगे, कुछ शब्द हमें शुद्ध भी मिलेंगे, कुछ अशुद्ध भी मिलेंगे। हमें एक जागरूक दृष्टा बनते हुए, पाठक बनते हुए हमको इन शब्दों को समझना है। एक बार आप 2-3 बार इन शब्दों को देख लोगे, लिखने की आदत में डाल दोगे, तो ये शब्दों से आप हमेशा के लिए मुक्ति पालोगे अशुद्ध को शब्दों से। बाकी ये कई बार परीक्षाओं में आए हैं और हम गलती कर लेते हैं। जैसे लिखा रात्रि, अब रात्रि में हमें पता है रात्रि में ई की मात्रा कैसी होती है? छोटी। ये हमें ध्यान रखना। अब इसका कोई नियम नहीं है, बस ये रात्रि हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है, तो हमें ऐसा ही शुद्ध मानना है। ई छोटी होती है, ध्यान रखना। अगला है हानि, और हमें पता है लाभ हानि, तो नी की मात्रा कैसी होगी? छोटी। ये मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने ये भी कहा था मैं शब्द शुद्धि में इससे पढ़ाऊंगा। याद आ रहा कुछ? वाल्मीकि में ई प्रत्यय लगने से बनता वाल्मीकि, तो वाल्मीकि में मी की मात्रा बड़ी होती है और की छोटी होती है, और ये संतानवाचक प्रत्यय से बना है। वल्मीक, दीमक को कहते हैं वल्मीक, और प्रत्यय क्या लग रहा है? ई। तो जैसे पर्वत में ई लगता था तो पार्वती, वहां ई बड़ी थी। ये दशरथ में ई लगा दासरथी, मरुत में ई लगा
मारुति, छोटी ई वाला उदाहरण है ये, से वाल्मीकि बना है। अगला शब्द है बीमार, तो बीमार में ये बी की मात्रा कैसी, बड़ी, ठीक है, हमेशा याद रखना बीमार, ठीक है ना, बीमार में बी की मात्रा बड़ी होती है। अगला पत्नी, स्त्री जाति हमेशा बड़ी है, श्रीमती हो, पत्नी हो, वधु हो, सब में मात्रा कैसी है, बड़ी है, पत्नी, ठीक है। निरोग, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, ये परीक्षा में आपको पूछेंगे, क्योंकि हमारे मानस पटल में छाया हुआ है कि नी एक उपसर्ग होता है और रोग के आगे लग गया, परंतु यहाँ नी उपसर्ग नहीं है, यहाँ निर उपसर्ग है और ये बनता है निरोग। क्या है, निरोग। और आपको उपसर्ग अगर इसमें निकालेंगे तो निर उपसर्ग है और ये रोग मूल शब्द है, ठीक है। और इसको विसर्ग संधि में अगर आप पढ़ोगे तो नी धन रोग, इसलिए संधि में अगर पूछे तो इसे विसर्ग संधि में ही लिखना और नीय धन रोग लिखना, क्योंकि विसर्ग के बाद र की ध्वनि स्पेशल नियम है, मैंने बताया है, जब भी विसर्ग के बाद र की ध्वनि आएगी तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये नी बड़ा बन जाएगा बड़ी नी में, मात्रा बड़ी में। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण मैंने पढ़ा है। नी धन रस से क्या बनेगा, निरस, नी धन रूज से बनेगा निरूज, और नी धन रंध्र से बनेगा नीरंध्र। ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको पढ़ा है। और नी प्लस रव से बनेगा नीरव। ये सभी निर उपसर्ग से निर्मित शब्द है और संधि है विसर्ग संधि, ठीक है। अगला कल ही पढ़ाया मैंने, है ना। और ये आएगा रचयिता, रचनाकार रचयिता, रचयिता होता है। अगला है दीवार, दीवार में दी की मात्रा बड़ी होती है, ठीक है, दीवार। अगला है इप्सित, चाहने की बात जब भी होती है बहुत बड़ी होती है, ये याद रखना, चाहे वो इच्छा हो कुछ भी हो, सब में इप्सित, इप्सा। अगर इप्सित न मिले परीक्षा में और आ गया इप्सा, तब भी मात्रा बड़ी ही लिखनी है। अगला है शत्रु, शत्रु को हमेशा ज्यादा बड़ा नहीं समझना, हमेशा हमें छोटा ही समझना चाहिए, हम तो उससे जीत ही लेंगे, इतने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास। शत्रु को करो जबरदस्ती, उसको बड़ा मत बनाओ, शत्रु छोटा। अगला है मुमूर्ष, मरने की इच्छा, एक वाक्यांश में आता है तो ये मुंह छोटा होता है और सेकंड वाला बड़ा, और ये आ जाएगा मुमूर्ष, इसका अर्थ है मरने की कामना करने वाला, उसके लिए आता है। सूक्ष्म, ये दिखने में सूक्ष्म का अर्थ छोटा है लेकिन मात्रा इसकी बड़ी है, देख लीजिए, सूक्ष्म, शोधन, सॉरी इसमें संधि नहीं है, सूक्ष्म ही है। मुहूर्त, ये इंपॉर्टेंट है, मुहूर्त में मुंह तो छोटा होता है और हु बड़ा होता है, इस तरीके से आता है मुहूर्त, हु बड़ा लिखना हमें। ऐरावत, इंद्र का हाथी है ये, ऐरावत, इंद्र के हाथी को कहते हैं ऐरावत, ठीक है। वित्त धन ऐषणा, वित्तैषणा, तो ये वृद्धि संधि है तो दो मात्रा आएगी, वित्त धन ऐषणा। पुत्र धन ऐषणा, पुत्रेषणा, याद करिए, पढ़ाया, वित्त धन ऐषणा, ऐषणा यानी सांसारिक इच्छाएं जो हमारी है, इस तरीके से बनता है। न्यौछावर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है ये, ध्यान रखना, न्यौछावर में एक ही मात्रा आती है, न्यौछावर। और इसी के साथ याद रखना त्योहार, त्योहार भी आरपीएससी में आया हुआ फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। त्योहार में भी एक ही मात्रा होती है, लेकिन कई जगह पर त्योहार बोल देते हैं, ऊपर बिंदी भी लगा देते हैं, हो सकता है शायद आगे आवे। औजार, ये अरबी फारसी शब्द है तो बिंदी आएगी इस तरीके से। कालिदास, कालिदास में ले की मात्रा छोटी हो जाएगी, कालिदास हजारा, ठीक है ना, कालिदास। ये फिर है अमूल्य, मूल्य में मुंह की मात्रा बड़ी होती है, कीमत को कहते हैं अमूल्य, जिसका मूल्य आका ना गया हो। देखिए प्रतिनिधि, सभी मात्राएं छोटी होगी, सभी मात्रा मतलब ये ती की मात्रा छोटी, ये नी की मात्रा छोटी और ये धी की, प्रतिनिधि, ठीक है। प्रतिनिधि में मात्रा छोटी, वो एक आपको पढ़ाया था मैंने, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में भी मात्रा कैसी आएगी, ती की मात्रा उपसर्ग है और कु बड़ा। इसी प्रकार प्रतिलिपि, तो इनमें तीनों की मात्रा कैसी होगी, छोटी। ये कुछ शब्द अलग है जिसमें एक साथ सभी मात्राएं छोटी। मूर्ति, मूर्ति में ये म की ऊ की मात्रा बड़ी है लेकिन ती की मात्रा छोटी है, ठीक है। मूर्ति एक साथ लिख लेना, अभी मैं सारे समझा लेता हूँ, ठीक है। तिलांजलि, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, इस शब्द के साथ से कितने शब्द हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, संधि में पढ़ाए, इसमें सारा मसला है अंजलि शब्द का। यह है तिल,
और यह है अंजलि। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, अंजलि में मात्रा कैसी होती है, छोटी होती है। अंजलि कहते हैं हाथों की इस मुद्रा को, ये मुद्रा अंजलि कहलाती है। अब आप इसमें क्या रखते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसमें तिल रख रहे हो और उसको छोड़ रहे हो, उसको कहते हैं तिलांजलि। और तिलांजलि का अर्थ होता है, ये मुहावरा है, तिलांजलि देना, इसका मीनिंग है त्याग देना। जैसे मैंने आज से कोचिंग को तिलांजलि दे दी, अब नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब मैंने छोड़ दिया, त्याग देना। तो छोड़ने के लिए संदर्भ में आता है तिल प्लस अंजलि, तिलांजलि। श्रद्धा के भाव रख रहे हो, श्रद्धांजलि। पुष्प रख रहे हो, पुष्पांजलि। मंत्र रख रहे हो, मंत्रांजलि। काव्य रख रहे हो, काव्यांजलि। बात समझ में आ गई? कोई सी भी अंजलि हो, पुष्पांजलि, काव्यांजलि, गीतांजलि, मंत्रांजलि, सबकी मात्रा छोटी ही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये और भी शब्द बनेंगे, जैसे श्रद्धांजलि, ये मात्रा कैसे, छोटी। इसी प्रकार गीतांजलि, अंजलि में ली की मात्रा छोटी। इसी प्रकार पुष्प प्लस अंजलि से बनेगा पुष्पांजलि। तमाम अंजलि की मात्रा छोटी हो गई, ये ध्यान रखना। तो तिलांजलि कैसे लिखेंगे, ये आएगा तिलांजलि। तिल प्लस अंजलि से बनेगा तिलांजलि। इकाई, इकाई में ई छोटी होती है, लेकिन अंत वाली ई कैसी होती है, बड़ाई। बड़ाई नहीं होती, बड़ी होती है। तुम कहां जा रहे हो? यही हैं हम। परीक्षा, मैंने कहा था ना, परीक्षा शब्द शुद्धि में पूछे, हालांकि ये सही है, परंतु शब्द शुद्धि में पूछे तब तो हमें परीक्षा क्या लिखनी है, बड़ी। इसका मतलब ये परीक्षा किससे संबंधित है, एग्जामिनेशन से संबंधित है, उसके लिए बात हो रही है। पति कैसी, छोटी, ये ध्यान रखना। चाय पत्ती जैसी हालत होगी, बापड़ेगी, वो वाली। ठीक है, ये नी की मात्रा छोटी है, लेकिन री बड़ा होगा। निरीक्षण, निर्धन ईक्षण से बनेगा निरीक्षण। महीना, मास, तो ये ही आ जाएगी बड़ी, महीना। और पिपीलिका, पिपीलिका, पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। क्या अर्थ होता है, कीड़ी मकोड़ी, पिपीलिका। और मैंने कितनी बार कहा, गुरु में रू बड़ा नहीं आता। अब ये रू जो है, ये करो लिए हुए, तो पहले तो आप र लिखो, और र में करो नहीं करना है, सीधा ऐसे लिखना है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर आप ये र लिख करके कर्व लगा रहे हो तो ये अशुद्ध है, ये ध्यान रखना। गुरु में रू बड़ा नहीं होता, छोटा होता। बड़ी मात्रा आपको कहां मिलेगी, बड़ी मात्रा मिलेगी गुरु उपदेश में। क्यों? क्योंकि ये संधि विच्छेद से बना है, गुरु, तो ये रग और ये उपदेश। तो अब आप देखिए, ऊ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे, इसलिए बड़ा दिखता है ये गुरु में रू, लेकिन वास्तव में है नहीं। अगला है अश्रु। अश्रु में ये अ, ये स्र और ये छोटा ऊ। अश्रु में ऊ की मात्रा छोटी है, लेकिन जब आंसू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आंसू, तब मात्रा बड़ी होती है। अगला है सामूहिक, ये सा, मु और हिक। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मूल शब्द है समूह, और समूह में प्रत्यय लगा हिक, तो प्रारंभिक स्वर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला देखिए जाऊंगा, तो ये ऊ आ जाएगा बड़ा, ठीक है, और यहां आ जाएगी चंद्र बिंदु, जाऊंगा। कुतूहल, कुतूहल या कोतूहल दोनों सही है, लेकिन यहाँ तू की मात्रा बड़ी हो जाएगी। कुतूहल, कौतूहल भी कहते हैं, कुतूहल। अगला ऐच्छिक, देखिए ऐच्छिक में इस तरीके से आएगा। ये ऐच्छिक जिन लोगों के पास पुरानी अगर कोई किताब है, वो 2003 का शायद 23 का एडिशन है, ये वाली किताब, ठीक है। तो उस समय मेरे ऊपर भी दबाव था, बहुत सारा वैकेंसी भी सर पे आ गए थे एग्जाम, तो जल्दबाजी में कुछ शब्द रह गए थे, जो मुद्रण मिस्टेक थी उसमें। हालांकि मैंने जिस की है उसको मैं इसीलिए किताब ली है, और उसमें ये ऐच्छिक है वो गलत लिखा हुआ है। अगर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है और उसके पास ये पुस्तक पुरानी वाली है, तो उसमें इस शब्द को आप चेंज कर लेना, और ये दो शब्द यहाँ पर वो मैं आपको चेंज करवा ही रहा हूँ। तो ऐच्छिक में यहाँ दो मात्रा लिखी हुई है इस किताब में, हालांकि वो मुद्रण मिस्टेक है, उसको ऐसे लिखना है ऐच्छिक, इच्छा में एक। और ये अभी पता है मैंने, त्योहार में कितनी मात्रा आएगी, एक, एक ही आएगी, ये आएगा त्योहार, ठीक है, त्योहार। अगला देखिए भौतिक, देखिए जब भी इक ध्वनि आती है, आपको पता होना चाहिए, इक ध्वनि जब भी आती है तो प्रारंभिक में वृद्धि होगी, ओ की जगह क्या मिलेगा, औ। तो ये भूत प्लस इक से बनेगा भौतिक,
और ये भौतिक, और ये मूल शब्द है भूत, और प्रत्यय क्या लगा? एक। तो देखो ये प्रत्यय का कंसेप्ट है, प्रत्यय से ये शब्द बना। अगला है दधीची, दीची, दधीची, धी बड़ी, ची की मात्रा छोटी होती है, दधीची। और इन्हीं की हड्डियों से इंद्र भगवान का जो आयुध है वज्र, वज्र इंद्र भगवान का आयुध है लड़ने का, वो इनकी हड्डियों से बना हुआ दधीची। वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था, उसको मारने के लिए दधीची ने अपनी हड्डियां दान में दी, इतनी तपस्या की, बोले मेरी हड्डियों से आप ये बना लीजिए वज्र और इस वृत्तासुर को मार लीजिए। ठीक है ना, इतना तप ताकत हुआ करता था लोगों में। आजकल तो कुछ भी नहीं है, मणिकर्णिका घाट पे हजारों लोग मर रहे हैं, सिर्फ जल रहे। लेकिन आप देखिए इन्होंने हड्डियों से दान दिया और क्या एक राक्षस को भी मार दिया उनकी हड्डियों से। अगला शब्द क्या है? रुपया। देखिए रुपया में ये र लिखा, अब इस र में कर्व नहीं लाना है, इस र को बिना कर्व किए हुए ऐसे रुपया। और अगर जिसको ये देखना है तो आप अपनी जेब टटोलना, जिसके पास इंडियन करेंसी है उसमें रुपया शुद्ध और प्रामाणिक लिखा हुआ आज ही देख लेना। अभी है जेब में, अभी टटोल है। हाँ तो देखो इसमें रुपया में रू ऐसा होता है, लेकिन ये है रूप तेरा ऐसा कि दर्पण में न समाये। ये रूप में रू बड़ा होता है, रूप तेरा वो वाला रू बड़ा है। ठीक है, नुपुर, और नुपुर में नू बड़ा, पू छोटा, नुपुर घुंघरू पायल, और वधु, और वधु तो बड़ी है ही है। ओके, चलिए छाप लो इन्हें। हाँ, आज जिन्होंने ये लिख लिया वो आगे लिख लेना। 27-28 तारीख को आपकी ड्यूटी? यस बिल्कुल, आज ही ब्रीफिंग में हम जाकर के आए राहुल जी, रेट की परीक्षा करवा के आऊंगा मैं। ठीक है, हाँ और बोलिए। आप आपकी 6 से 7 पॉसिबल नहीं होगी क्लास मेरी, वो 7 से 8 लूंगा जिस दिन रेट का एग्जाम है, क्योंकि उस दिन तो हम अवेलेबल ही नहीं हुए। तो उस दिन आफ्टर एग्जाम 7 से 8, या फिर क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट को मैंने बता दिया है। ठीक है, जो भी होगा आपको बता दी जाएगी सूचना। 28 को तो है, 28 को तो सिंगल पारी में ही परीक्षा है, तो सेम टाइम पे जो भी है इवनिंग का उसमें मेरा आना पॉसिबल है। लेकिन 5:30 बजे पेपर खत्म है, फिर बहुत सारी सभी ने लिख लिया इसे। अंजलि में मात्रा, पुष्पांजलि, काव्यांजलि, दीपावली, भाटा, जाने दो गढ़। हाँ, दीपावली अवली से बनता है और मात्रा बड़ी होती है। मूर्ति, मूर्ति तो लिख दिया ना, कविता कृष्ण मूर्ति। चले आगे, चलो लिख लो। इसमें रीट में से कोई न कोई प्रश्न आएगा।
यस, लेके आएंगे हम, फिर आप कहोगे नहीं सर सही है, कोई तो आएगा। गुरु में रू की मात्रा, चलिए जहां आप ये लिख रहे हो वहां एक शब्द है गुरुकुल, लिख के बताओ। लिखो अपनी कॉपी में गुरुकुल और गुरु कृपा कैसे लिखते हैं, लिखो गुरुकुल और गुरु कृपा लिख के बताओ मुझे। हाँ, गुरुकुल, गुरु कृपा और गुरु उद्देश्य, ये तीन शब्द दिए मैंने। गुरुकुल, गुरु कृपा और गुरु उद्देश्य, लिख के बताइए। गुरु उद्देश्य, हाँ, गुरुकुल, गुरु कृपा, गुरुकुल और गुरु उद्देश्य। एक गड़बड़ी की है, बाकी ठीक है। गुरु कृपा नहीं, गुरु कृपा। और क्या बोला था मैंने, गुरुकुल और गुरुदेश्य, गुरुदेश, गुरु, नहीं 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 नहीं, चेक करो चेक करो चेक करो। दो सही किया, एक गलत किया, मुझे पता है ये गलती कहाँ हो रही है। हाँ बस ये गलती करो, वापस चेक करो, वापस चेक करो, वापस चेक करो। किधर है? नहीं, ये फर्स्ट चेक करो, पता चल गया, फिर गलती कर दी। हाँ हाँ, इधर बताओ भैया, आप पीछे। शाबाश, क्या नाम है तेरा? कहाँ से? 12 करौली, 12 सवाई माधोपुर, कोटा। शाबाश यार, ये मुझे समझाओ, ये ऐसे कैसे लिखते हो आप? नहीं, ऐसा थोड़ी लिखना, ऐसा मैंने बताया कब? आज ही की है? अरे ये आना चाहिए, अगर ऐसा लिखते हैं ना अपन तो ये अशुद्ध है। ये आना, इसमें देखो सीधा सा कंसेप्ट है, ये क में वो की मात्रा कु, क में वो की बड़ी, इस तरीके। तो ये है र, यहाँ ये, और ये हो गया कंप्लीट। ये सभी ने लिख दिए? अरे ऑनलाइन वाले बड़े होशियार हैं यार, क्या शब्द लिख रहे फटाफट। सर आप क्लास नहीं होगी बोल देते हो, पर ले लेते हो। अरे मेरी आपके प्रति इतनी समर्पण भावना है कि मेरी कोशिश रहती है कि एक दिन आपका व्यर्थ नहीं हो, ठीक है ना। दौड़ते भागते आता हूँ तुम्हारी क्लास लेने के लिए, और क्या चाहिए। ओके चलिए, अब है अंतिम 18वां बिंदु। ये 19वां नहीं है, ये 18वां है, इसे अटेंड करें। मैं कोई भी संख्या पूर्णांक पे छोड़, कौन सा शब्द बता दिए ना सारे? अच्छा, जो मैंने लिखा है वो, ओके ओके, वो बता दे। चलिए वो शब्द लिखा, यहाँ लिखवा दूं? चलिए पहला क्या शब्द लिखा है? गुरुकुल, गुरुकुल। किस किसने लिखा है? गलत। यही समझना, मैं आपको कह रहा हूं परीक्षा में आप गलती करोगे, एक माइनर मिस्टेक ही है ये। यहां हमें ये कुछ गलत नहीं दिख रहा, ये लग रहा है ये सही है। और प्रश्न क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला ऑप्शन क्या होगा? गुरुकुल। पर ये नहीं है, ये ध्यान रखो, ये नहीं है। अगला शब्द क्या है? गुरु कृपा। ये र, ये रू और ये कृपा, ये किस किस से लिखा है? सही है। और किसी ने ये लिखा है? गलत। अगला क्या है? गुरुद्देश्य।
ये आएगा गुरुद्देश्य। और कैसे आएगा? ये आ गया आपका गुरु और उद्देश्य। अब ये अकॉर्डिंग टू दीर्घ संधि ऊ और ऊ मिलके क्या बनाएगा? बड़ा ऊ, इसलिए रू की मात्रा बड़ी हो जाए। चलिए इस पर बात करें। उच्चारण दोष कई बार हम गलत बोल देते हैं। जैसे ये स्कूल, स्कूल नहीं आता, क्या आएगा? स्कूल। स्कूल नहीं, स्कूटर नहीं, स्कूटर, स्कूटर। ये कॉलेज। एक तो याद रखना ज के नीचे बिंदी और इस तरीके। अंग्रेजी की जो ध्वनियां कॉलेज, नॉलेज, बॉस, ऑफिसर, इन सब में इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। अगला देखिए बारहवीं, तो बारहवीं और ये आएगी बिंदी बारहवीं। इस तरीके से ये साहब नहीं, साहब। अगला स्नान नहीं, स्नान। और गुप्ता जी नहीं है ये सीक्रेट है, गुप्त बात है, ठीक है ना, हम बोल देते हैं पर वो नहीं है। वॉलीबॉल, ये खेल है, वॉलीबॉल। तो अंग्रेजी ध्वनि है ये, वॉलीबॉल। इस तरीके से आएगा। और 43 नहीं, 43, ऊपर बिंदी, 43, 43। और स्टेशन, स्टेशन नहीं, और स्टेशन कह देते हैं बहुत सारे, ये भी गलत है, ठीक है। ये आपके शब्द शुद्धि की बात हो गई पूरी, ठीक है। 18 बिंदु थे सारे, हम मैंने पढ़ा लिए। इन सभी शब्दों को अब आपको रिवाइज करना है, 5 मिनट दे रहा हूं। कुछ इनसे अन्य शब्द भी होंगे, मैं टेस्ट दूंगा ताकि वो आपको सीखने मिलेंगे, ठीक है। आप इन सभी शब्दों को पढ़ लीजिए, शुद्ध शुद्ध जितने भी शब्द लिखा है उन सभी शब्दों को पढ़ लीजिए। इसके अलावा भी मैं कुछ शब्द आपको दूंगा, ठीक है। अभी हम टेस्ट लेंगे। चलिए इसको पढ़ाने से पहले एक हेडिंग डाल दीजिए, अन्य महत्वपूर्ण शब्द। 2 4 5 थोड़े और पढ़ लेते हैं, फिर ये आपका टेस्ट लेता हूं, ठीक रहेगा। आपको डायरेक्ट लिखना ही है उसमें, अन्य महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द, ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, अन्य महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द। अन्य महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण में भी 2 तो आएंगे, ध्यान रखना। अन्य महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द, ठीक है। और ये लेफ्ट टू राइट लिख लेना, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है इनका अशुद्ध रूप, क्योंकि शुद्ध रूप है, बस इन्हीं को ही आंखों में बैठा लेना, बस 2-3 बार इनको लिख लेना, पढ़ लेना। इनमें से कई प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया सबके। चलिए अब अन्य महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द, अन्य महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द, ठीक है। कुछ खास खास शब्द हैं जो बुक से ही है, तो आगे आपको ठीक रहेगा। सबसे पहली बात देखिए, एक शब्द आता हमारा ये, हिंदी में ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर कभी कंपटीशन हो और आपको इंटरव्यू में पूछा जाए, क्या पूछते वो बता रहा हूं। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे ये है 6 और FIVE क्या है 5, आपसे पूछे 5 को हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो आपको यहां से स्टार्ट करेंगे। 5 को क्या कहेंगे 5, हिंदी में क्या बोलते हैं 5। तो 6 को क्या कहेंगे, तो हम तुरंत बोलते हैं 6,
क्या बोलते हैं, छ। पर ध्यान रखना ये हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का है। किसका है, संस्कृत का। और हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये याद रखना, बहुत छोटी बात है, लेकिन हमको समझ में आ रहा नहीं है, कहा यार ये तो राइट है, पर ये भी नहीं है। हिंदी में ये नहीं लिखते, हिंदी में लिखते हैं छ लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अगला शब्द है 18। 18, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। 18 नहीं बोलते, 18। इसी प्रकार बहुत सारे 24 बोलते हैं, ये 24 ऐसे आएगा। 24 यानी 24। मैं कुछ संख्यावाची शब्द पढ़ा रहा हूं, ये समझ लीजिए। अगला शब्द है हमारा 28। तो ये ट के हलन, ये ठा और ये ई और ये स, क्या बनेगा 28। कुछ दोनों ठ बना लेते हैं, परंतु वो अशुद्ध, ध्यान रखना। 30 में एक कम क्या बनेगा, 29। 29 नहीं करना, 29 आपको लिखना। अगला, ठीक है, और ये आ जाएगा 31। 31। और कुछ जगह पर ऐसे भी मिलेगा 31, दोनों मान्य है। जैसे बर्तन और बर्तन, गर्दन और गर्दन दो प्रचलित रूप है, तो ये दोनों मान्य है। अगर 31 लिखा हुआ मिल रहा है तो राइट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 31। अगला शब्द है आपका 40 में एक कम क्या कहलाएगा, 39। यह आएगा 40 में एक कम 39, इस तरीके से लिखेंगे 39। और 43 में आपको पढ़ा चुका हूं, 46 वो नहीं लिखते, 46 लिखते, ये छी या और लिस, 46। बिंदी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 50 में एक कम, 49 नहीं 49, क्या लिखते हैं 49, ठीक है। और ये 63 है, 63 नहीं लिखते, बहुत सारे लोग 63 बोलते हैं, 63 नहीं लिखना। 70 में एक कम, 69, 69 नहीं लिखना, 69 लिखना है, ठीक है। इसी तरह 71, 71, ये संख्यावाची शब्द खूब पूछे गए परीक्षाओं में, इसलिए खास खास लिखा रहा हूं। एक है 79, 79 नहीं लिखना, 79। और इसी तरीके से 83, 83 नहीं होता, 83 होता है, 83, ठीक है। और 89, ये 89 है। 89 नहीं बोलना है, बहुत से लड़के 89 बोलते हैं, बिल्कुल ही अशुद्ध है, ठीक है। अब कुछ शब्द और ले लेते हैं, ये तो संख्यावाची बात हो गई। जैसे ये एक शब्द है अंधेरा। अंधेरा में अंधेरा में आपको बिंदी मिलेगी, पर ध्यान रखना चंद्र बिंदु आएगा। अंधेरा में बिंदी लिखी हुई मिलेगी, क्योंकि वो अंधकार में बिंदी है, अंधकार में बिंदी आती है, संस्कृत का है, और अंधेरा हिंदी का है, ठीक है ना। तो अंधेरा में, अंधेरा कायम रहे, किलवी शक्तिमान आता था पहले, ठीक है ना, अंधेरा, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखो, इसमें और है नवधन रात्रि, नवरात्र, नवरात्र होता है, नवरात्रि नहीं लिखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना, ये नवरात्र होता है, ठीक है। दिवाधन रात्रि, दिवारात्र होता है, दिवारात्र। और अहन प्लस रात्रि, अहोरात्र, ये ध्यान रखना, ये सारे रात्र वाले शब्द है 3, जो कई बार गलती करवा लेते हैं। नवरात्रि, दिवारात्रि, अहोरात्रि नहीं लिखना, उसमें ये ऐसे ही लिखना है। और अभय प्लस अरण्य से बनता है अभयारण्य, अभयारण्य नहीं होता, ठीक है, उभयारण्य भी नहीं होता, अभयारण्य ही लिखना है आपको। अंत्यधन इष्टि से बनता अंत्येष्टि, अर्थात अंतिम यज्ञ, राम नाम सत्य वाला, अंत्यधन इष्टि से बनता है अंत्येष्टि। और उर्मी, उर्मी का मीनिंग होता है लहर, उर्मी में ऊ बड़ा होता है और मी छोटी होती है मात्रा, ये ध्यान रखना। उर्मी, उर्मी यानी लहर। लिख लिया सभी ने? 2-4 और शब्द है, फिर उसके बाद आपका टेस्ट लूंगा मैं। बोर्ड कट रहा है, चलो, कटरा जम्मू कश्मीर में है, बोर्ड कट रहा है। हिंदी की पुस्तक नहीं दे रखी, नहीं दे नहीं रखी होती है, वो तो लेनी पड़ती है। सर ऑफलाइन वाले आर्ट एंड कल्चर में हिंदी पढ़ते हैं, ये पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। देख लिया सभी ने? ओके। और अंतिम बिंदु बचा हमारा जो कुछ शब्दों का, फटाफट इन्हें भी लिख लीजिए। यह है इप्सित, अभी पढ़ाया मैंने। इप्सित में ई कैसी आएगी, बड़ी,
और औषधि, ये याद रखें, औषधि में औ पर 2 मात्रा और धी की मात्रा छोटी होती है, औषधि। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आरपीसी में पूछा हुआ है, कई कई, तो के पे 2 मात्रा, फिर बाद में 1 और बाद में ये बड़ी की मात्रा, कई कई। और गण्य मान्य होता, गणमान्य, गण्य मान्य, ठीक है, गण्य मान्य। और चरमोत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष, चरमो उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष होता है, चरम धन उत्कर्ष से, ठीक है। और पुनर्वलोकन इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पुनरावलोकन नहीं, पुनर्वलोकन शब्द सही है, पुनरावलोकन नहीं होता, पुनर्वलोकन होता है, ये शुद्ध शब्द है। प्रफुल्लित न बोले आप, प्रफुल्ल, बस ऐसे ही लिखना है, प्रफुल्ल, ये शुद्ध है। और भरतरी, ये इस तरीके से लिखते हैं, भरतरी, ठीक है, रानी पिंगला से संबंधित, ये अलवर से संबंधित है। भरतरी राजा भी हुए, ठीक है, और बाद में ऋषि बन गए, भरतरी, ठीक है, भरतरी, नीति शतक वगैरह लिखा इन्होंने। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये शब्द है जो आपको मिलेगा इनविटेशन कार्ड में, बारात, बारात लिखा रहता है, बारात न लिखें, बारात शुद्ध शब्द है, बारात ये सही है। मरीचिका, ये रेगिस्तान में होती है जहां हरिण पानी की तलाश में दौड़ता रहता है, मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, मरीचिका में री बड़ी ची छोटी, ठीक है, मरीचिका। और पिपीलिका में लिखा चुका हूं याज्ञवल्क्य, ये भी आरपीसी में आ गया, याज्ञवल्क्य ऐसे लिखा जाएगा, याज्ञवल्क्य, ल आधा और क भी आधा होना चाहिए। और वैयाकरण, देखिए वैयाकरण व्याकरण का ज्ञाता होता है, उसे कहते हैं जिसे व्याकरण बहुत आती है, अच्छी तरीके से आती है, उस व्यक्ति के लिए आता वैयाकरण, ठीक है, ये शब्द एक वाक्यांश में भी पूछते हैं। और शूर्पणखा, शूर्प जैसे नखों वाली, तो यह है शूर्प, और अण और ये खा, शूर्पणखा। और ये संधि है व्यंजन, यह है शूर्प और ये है नखा, इस र की वजह से न किस में बदल गया, अणा में, सुर्प। सुर्प किसे कहते हैं, छाछ, छुपड़ा, सुपड़ा जानते हो, धान झटकने वाला, चावल झटकने वाला, देखा वो कैसे बना हुआ होता है, वो इस तरीके से नहीं होता, ऐसे झटकने वाला सुपड़ा। अरे चलती फिरती जेसीबी देख लो आप, जेसीबी के कैसी होती है, तो वैसे नाखून थे इसके, सुरपण खा के, यानी उस जमाने की जेसीबी होगी शायद ये, ठीक है ना। तो सुर्प जैसे नखों वाली, इसका ये बहुब्रीहि समास है, शूर्पणखा रावण की इकलौती बहन है, तो एक वाक्य मतलब एक वचन है ये, और ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ये भी ध्यान रख लेना, शूर्पणखा। और लब्ध प्रतिष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है, लब्ध प्रतिष्ठ, जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो लब्ध है, प्रतिष्ठ है, उनके लिए प्रयुक्त होगा, मतलब जो बहुत फेमस हो जाते हैं, ठीक है। माननीय, मान्य नहीं, माननीय ये आएगा। और मुनिजन, मुनिजन, जन ये मुनिजन में नी छोटी और ऐसे लिखा जाएगा, मुनिजन, मात्रा छोटी आएगी, ठीक है। बस ये कुछ खास शब्द थे, इन सभी शब्दों को आपको पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। एक बार रिवीजन लगा लीजिए इन सभी शब्दों का, और फिर मैं आपको कुछ टेस्ट देता हूं शब्द के, फिर आपको उनको शुद्ध करना है, फिर अपना ये शब्द शुद्धि का मसला यही हम खत्म करेंगे, और ये सतत चलने वाली। अरे सर कह रहा हूँ हिंदी की पुस्तक 43 दोनों दे रखा है, तो बिंदी वाला सही कर लेना, क्योंकि हिंदी में तो बिंदी वाले ही सही मानेंगे हम, ठीक है। चलिए एक बार सभी नियमों को पढ़ लीजिए, और आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को आपको सरल करना है।
आ जाइए अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। कुछ शब्द दे रहा हूं मैं, ठीक है। करिए इनको शुद्ध। हाँ जी, नहीं लिखित था, लिखित तो वो सही है बिल्कुल। ये लिखित नहीं आएगा, ये आएगा निम्न लिखित। हाँ बिल्कुल सही है, ये मेरे से गलती हुई है। निम्नलिखित लिखना उसे, बिल्कुल। हाँ शाबाश, ऐसे जागरूक रहो, कितना अच्छा रहे, बहुत बढ़िया। आपने पहला शब्द गलत लिखा, हाँ ये मैंने गलत लिख लिया है, बिल्कुल उसे शुद्ध कर दिया है। कारागृह नहीं, कारागृह, कारागृह, कारागृह होता है। सभी पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए ये तो। डायरेक्ट आंसर लिखें, शब्द को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आंसर लिख दो, समय बच जाएगा आपका। दो नहीं आए, क्या बात कर दी। ये लास्ट में क्या लिखा है, दो कौन से नहीं है। हो गए। अरे क्या क्वेश्चन, आंसर लिख दो अब तो डायरेक्ट फटाफट। चार गलत।
4 गलत है, 4 गलत हो गए। एक, दो, तीन, 3 गलत। कंप्लीट। आंसर बताऊं या कर लोगे? चलिए इन सभी शब्दों का आंसर पर बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।